जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शैंग बीबी डोंग के ट्रैप में फंस गया था और काफी सारी स्टैचूज उस पर हमला करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ एंजल आर्मी अब यहाँ आ चुकी है और उन्होंने श्रेक डेविल्स पर हमला कर दिया है। हम अंकल स्वॉर्ड को एक ग्रैंड सोल एंड मास्टर से लड़ते हुए देखते हैं और वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उसे भगा रहे हैं और वो जल्दी से ये लड़ाई खत्म करके तांग शैंग के पास जाना चाहते हैं। ये लियोपार्ड मास्टर है और अंकल स्वॉर्ड चारों तरफ से उसे जकड़ लेते हैं और फिर उसके पास जाकर उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी उसका ब्लैक ऑरा उन्हें घेर लेता है और कई सारे लियोपार्ड मार्शल अवतार वहाँ प्रकट हो जाते हैं और एक साथ अंकल स्वॉर्ड पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो भी अपनी बड़ी सी तलवार को समन करते हैं और 7 किल्स थंडर इरप्शन से एक ही झटके में हलाल कर देते हैं और लियोपार्ड मास्टर वहीं मर जाता है। पॉर्क्यूपाइन मास्टर ये देखकर काफी उदास होता है, लेकिन तभी गूरोंग भी उसके पीछे पड़ जाता है और उसको वहाँ से भागना पड़ता है। गूरोंग पॉर्क्यूपाइन के पीछे इस तरह पड़ा है जैसे एक बड़ी शार्क छोटी मछलियों के पीछे पड़ती है, लेकिन पॉर्क्यूपाइन ज्यादा देर तक तो नहीं भाग सकता था, इसलिए वो काउंटर अटैक करता है। लेकिन गूरोंग उससे बचकर उस पर हमला करता है और पॉर्क्यूपाइन नीचे जाकर गिरता है और फिर उसे वो मारने के लिए अपना फाइनल अटैक करते हैं और कहते हैं कि ये दर्द उस दर्द के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं जो तुमने हमें हमारे 2000 डिसाइपल्स को मार कर दिया था। पॉर्क्यूपाइन मास्टर वहीं मर जाता है। वहीं एंजल आर्मी अब फॉर्म में आ जाती है और वो अपने आप को कई स्क्वाड्स में बांध लेती है। लीडर स्क्वाड 1 को उन्हें फंसाने को कहता है और बाकी सभी ग्रुप को 3 ग्रुप में बांटने को कहता है। अब काफी सारे एंजल डिसाइपल उड़ते उड़ते अपने पंख गिरा रहे थे और पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे पंख है, लेकिन जैसे ही वो पंख किसी से टच होता वो ब्लास्ट हो जाता और तबाही मचा देता, जिससे वहाँ हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। और फिर हम समझ जाते हैं कि इनका मिशन ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने का है। एंजल आर्मी बुरी तरह से त्यान दो आर्मी को मारकर ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दे रही है। वहाँ 3 ब्रिज हैं और तीनों ही अब टूटने वाले हैं। ये देखकर एम्परर ज़ू भी हैरान है कि ये क्या हो रहा है। मार्शल सोल हॉल अपने सैनिकों को वापस बुलाने लगती है ताकि वो उनकी आर्मी के बीच में न फंस जाए। अब एंजल आर्मी स्क्वाड 2 to 10 एक साथ अपनी 6 सोल स्किल, जिसका नाम एंजल लेजर कैनन है, उसका यूज करते हैं और एक ही बारी में तीनों ब्रिज को पूरी तरह से तबाह कर डालते हैं। श्रेक डेविल्स आगे बढ़ते हुए उनके लीडर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और बीच में पड़ने वाली कई सारी डिफेंस को भी तोड़ रहे हैं, लेकिन तभी एंजल आर्मी उनको इकट्ठा देखकर उनके ऊपर ट्रैप डाल देती है, जिससे वो सभी एक केज लाइक स्ट्रक्चर में फंस जाते हैं। वहीं एम्परर ज़ू ये सब देखकर परेशान है और कहते हैं कि एंजल आर्मी 7 ग्रेट सेक्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और खासकर उनका लीडर जो हमेशा सही समय पर सही फॉर्मेशन बना देता है, वो भी हमारे लिए घातक साबित हो रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि एंजल आर्मी के बारे में हमें पहले से ही पता चल गया था। अब अगर उनके एयर से चल रहे अटैक को नहीं रोका तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और श्रेक डेविल्स भी खतरे में आ जाएंगे। उन्होंने हमारे बड़े बड़े सोल मास्टर्स को भी फंसा रखा है। इसमें अब कोई शक नहीं कि मार्शल सोल हॉल की सबसे बड़ी शक्ति एंजल आर्मी ही है। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर अब तांग आर्मी को सावधान कर देती है और उनके इशारे पर आगे बढ़ने को कहती है। तांग आर्मी तैयार हो जाती है और बेशक वो संख्या में कम है, लेकिन उन्हें उनकी डेडली क्रॉसबो से एडवांटेज है। वहीं श्रेक डेविल्स जो केज में फंसे हुए थे, उनमें से जियाओ वू वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है और 7 सोल स्किल का यूज करके सॉफ्ट बोन रैपिड क्लोन बनाती है और हर तरफ से अलग अलग एंजल मास्टर पर हमला करती है। ऑस्कर भी वहाँ अंदर खड़े एंजल मास्टर पर हमला करता है और श्रेक डेविल्स और एंजल डिसाइबल के बीच अब इसी तरह से केज के अंदर भी फाइट होने लगती है और कई सारे एंजल डिसाइबल भी मरने लगते हैं। लेकिन तभी काफी सारे डिसाइबल्स वहाँ एक फॉर्मेशन जिसका नाम फायर ऑफ पनिशिंग है वो बनाते हैं और श्रेक डेविल्स को उसमें बांधने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ज़ीवू एक एक एंजल डिसाइपल के पास जाकर उन्हें मारकर फॉर्मेशन को लूज करने लगती है। लेकिन एंजल डिसाइपल्स भी काफी शक्तिशाली थे और वो तुरंत दूसरी टेक्निक जिसका नाम एंजल कैनन है उसका यूज करके इन सभी के ऊपर एकदम ब्लास्ट करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी निंग डोंग डोंग अपने ज़्यूई बाउ गॉड लाइट से शील्ड बनाने लगती है ताकि वो सभी को बचा सके। इस शील्ड में वो सभी श्रेक डेविल्स को इंक्लूड कर लेती है और उसकी शील्ड उनके अटैक से टकराने लगती है। मिस्टर दाई तुरंत व्हाइट टाइगर मीटियोर स्ट्राइक करता है और फिर ज़ीवू तांग शैंग के बारे में सोचती है कि वुहान एम्पायर पूरी तरह से वेल प्रिपेयर होकर आया है। भला तांग शैंग अभी क्या कर रहा होगा।
वहीं हम तांग शांग को देखते हैं जो स्टैचू से लड़ रहा था। वो ब्लू सिल्वर प्लांट से उन्हें फंसाकर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था। व्हाइट टाइगर व्हेल के अटैक से उन्हें गिरा रहा था, लेकिन वो बार बार फिर से अपने आप जुड़कर तांग शांग पर हमला करने लग रहे थे। तांग शांग ब्लू सिल्वर डेमन मिरर डिस्ट्रक्शन का यूज करके स्टैचूज को जमा भी देता है, लेकिन वो फिर बाहर आ जाते हैं। तांग शांग समझ नहीं पाता कि आखिर ये मरते क्यों नहीं है। अगर उसके सामने ग्रेट ग्रैंड मास्टर भी होता तो तांग शांग उसे हरा देता, लेकिन भला ये स्टैचूज मरते क्यों नहीं? जरूर इनकी पार कहीं और से आ रही होगी और मैं पार पर अटैक नहीं कर रहा हूँ। वो ट्राइडेंट से बार बार इन्हें तोड़ता है, लेकिन वो खुद ब खुद जुड़ जाते। इसलिए अब तांग शांग वह सी स्किल के फोर्थ स्किल को, जिसका नाम डेमन डिस्ट्रक्शन है, उसका यूज करता है और उससे उसे आसपास की सारी ट्रिक्स समझ आ जाती हैं कि ये स्टैचूज फेक हैं और इनकी पार दूर रखी एक मूर्ति से आ रही है। तांग शांग तुरंत उस मूर्ति पर ट्राइडेंट से हमला करता है और उस मूर्ति के टूटते ही वो स्टैचूज खुद ब खुद टूट जाते हैं और ये देखकर बीबी डॉन्ग आग बबूला हो जाती है। वहीं तांग आर्मी जो आगे बढ़ रही थी, उनके हाथ में क्योंकि सीक्रेट वेपन था, इसलिए वो डिफेंस नहीं कर पा रही थी और इस बात का फायदा एंजल आर्मी उठा रही थी और कुछ लोग को भी मार रही थी। लेकिन तभी ओल्ड गॉड अपने डिसाइपल से कहकर तुरंत डिफेंस क्रिएट करते हैं और तांग आर्मी को सपोर्ट करता है। तांग आर्मी आगे बढ़ती है और हालांकि ये सीक्रेट वेपन एंजल आर्मी जैसे कि सोल मास्टर्स को तो नहीं मार सकते हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर ने इसमें थंडर फायर एरो डाल दिए हैं और फिर तभी तांग आर्मी सॉसेज खाकर उड़ने लगती है और आसमान में जाते ही वो एंजल आर्मी पर सीक्रेट वेपन से हमला कर देती है और वो तीर उनके पास से गुजरते हैं और उन सभी को जोड़कर उनको शॉक देने लगते हैं, जिससे उनके पंख बेकार होकर वहीं नीचे गिर जाते हैं और एंजल आर्मी कमजोर पड़ जाती है। फिर तभी ध्यान दो एम्पायर की आर्मी आगे बढ़कर जियालिंग पास पर जाने लगती है और एलिमेंट ऑफ फोर्स स्कूल की आइस गर्ल वहाँ बर्फ से ब्रिज बना देती है ताकि आर्मी आसानी से वहाँ जा सके और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एंजल आर्मी के बारे में और जानना है तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें।